दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिए हैं। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें 10 अवतार ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से स्थान पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम अपने इस सीरीज़ में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार के पौराणिक एवं प्रमाणिक कथा के बारे में बात करेंगे, जिसमें से भगवान विष्णु का पहला अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार यानी मछली का अवतार, जो उनके 10 अवतारों में से प्रथम अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने इस संसार को भयानक जल प्रलय से बचाया था। साथ ही उन्हें हयग्रीव नामक दैत्य का भी वध किया था, जिसने वेदों को चुराकर सागर की गहराई में छिपा दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान विष्णु के प्रथम अवतार की कथा। पुराणों के अनुसार सत्यव्रत नामक राजा हुए। वे बड़े ही धर्मप्रिय राजा थे और नारायण के प्रिय भक्त थे। एक दिवस राजा जब नदी के किनारे सूर्य अर्घ दे रहे थे, तो छोटी मछली जल के साथ उनके अंजलि में आ गई। राजा ने उस मछली को नदी में जल में छोड़ना चाहा, तो वह मछली बोल उठी, हे राजन, मुझे नदी में मत फेंको। यदि आपने ऐसा किया तो जल में स्थित बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। ये सुन राजा ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया और घर पहुंचते ही मछली का आकार बढ़ने लगा और वह कमंडल में नहीं समा पा रही थी। तो राजा ने उसको एक बड़े पात्र में जल के साथ रख दिया। पर यह क्या, जल्दी ही वह पात्र भी छोटा पड़ने लगा। तो राजा ने एक बड़े से जलकुंड में मछली को रखने का आदेश दिया और फिर जलकुंड भी मछली के लिए छोटा दिखाई देने लगा। विद्वान राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है, अवश्य ही यह कोई देव है, और राजा ने मछली रूपी देव को असली रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना पर नारायण प्रकट हुए और राजा से बोले, हे राजन, आज से 7 दिन बाद पृथ्वी पर जल प्रलय होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तो आप एक बड़ी सी नाव का निर्माण कर सप्त ऋषियों, तमाम तरह के बीजों, पशु पक्षियों के जोड़ों के साथ उस नाव में बैठ जाएं। समय आने पर मैं बड़ी मछली बनकर आपकी नाव के निकट आऊँगा, तो आप वासुकी नाव की रस्सी मेरे सिंग पर डाल देना। मैं स्वयं आपको और आपकी नाव को इस जल प्रलय से बाहर सुरक्षित स्थान तक ले जाऊँगा। भगवान के निर्देशानुसार राजा ने समस्त सामग्री एकत्र कर नाव का निर्माण कर उसमें सभी चीज़ों और सप्त ऋषियों के साथ बैठ गए। नियत तिथि पर जल प्रलय हुआ। चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ने लगा। नाव में बैठे राजा बहुत डरे हुए थे। तो सप्त ऋषियों ने राजा का ढाढ़स बंधाया और नारायण की प्रतीक्षा करने को कहा। कुछ समय पश्चात एक बड़ी मछली नाव के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। इस मछली के मस्तक पर एक बड़ा सिंह दृष्टिगोचर हो रहा था और राजा को जैसे भगवान ने पहले ही निर्देश दिया था, वासुकी नाग की रस्सी बनाकर सिंह पर डाल दी। अब यह मछली नाव के अपार जल में इधर उधर घुमाती रही और राजा सत्यव्रत यानी मनु मत्स्य रूपी नारायण से प्रश्न करते रहे और मत्स्य रूपी नारायण उनके इन प्रश्नों का उत्तर देते रहे। मत्स्य भगवान और राजा सत्यव्रत के बीच यह संवाद मत्स्य पुराण में सनातन धर्मियों के बीच स्थित है। राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध क्यों किया। ब्रह्मा जी का एक दिन लगभग 4 अरब वर्ष होता है। हर युग के अंत में भगवान ब्रह्मा सो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी के सोने का समय हो गया और उन्हें नींद आने लगी, तभी उनके मुख से वेद बाहर निकल गए और इस समय वहाँ ही हयग्रीव नामक दैत्य था और उसने उन वेदों को चुरा लिया, जिससे संसार में पाप और अधर्म छा गया। ब्रह्मादेव ने ये बात भगवान विष्णु को बताई। उन्होंने हयग्रीव का वध करने के लिए एक बड़ी मत्स्य का रूप ले लिया और समुद्र में जाकर हयग्रीव के पहरेदारों को मार दिया और उनकी कारागार से वेदों को छुड़ा लिया और हयग्रीव की सेना समेत हयग्रीव का भी वध कर डाला और वेदों को अपने मुंह में रखकर समुद्र से बाहर आ गए और वेद वापस ब्रह्मा जी को सौंप दिए। दोस्तों, तो इस प्रकार से विष्णु अवतार सीरीज़ की पहले अवतार मत्स्य अवतार की कथा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में भगवान विष्णु के दूसरे अवतार की कथा के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।